जैसे ही मैं विमान में चढ़ा, सबसे पहला काम मैंने यह किया कि विमान में मौजूद सारा पानी खरीद लिया। सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि मैं प्यास से पागल हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था मैं दरअसल पुनर्जन्म लेकर लौटा हूँ। इसी उड़ान में पिछली बार भयानक तूफान आया था। बिजली ने इंजन पर वार किया था। उस दुर्घटना में 80% यात्रियों की जान चली गई थी। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन एक सुनसान द्वीप पर फंस गया। वहाँ न भोजन था, न पीने का पानी। फिर भी हम वहाँ 3 साल तक किसी तरह जीवित रहे। फिर एक दिन हमें पता चला कि समुद्र के नीचे एक खजाना छिपा है और उसी खजाने में एक आधार स्थल की चाबी है। उस आधार स्थल पर मौजूद नावें हमें द्वीप से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। इसलिए मैं और मेरी गर्लफ्रेंड खजाना खोजने समुद्र में उतरे। लेकिन जैसे ही हमें वह मिला, उसने अचानक पीछे से मुझ पर हमला कर दिया, मुझे वहीं छोड़ दिया और खुद भाग गई। तभी मुझे पता चला कि वह पहले से ही मुझे धोखा दे रही थी। वह सिर्फ खजाने के लिए मेरे पास आई थी। मुझे लगा कि मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन सौभाग्य से एक दूसरी लड़की ने मुझे बचा लिया। उसी पल मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा दिख गया। मैंने कसम खाई कि मैं उनसे इसका बदला लूंगा, लेकिन तभी अचानक सुनामी आ गई और सब कुछ नष्ट कर दिया। जिंदगी के आखिरी पलों में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी एक अयोग्य इंसान पर बर्बाद कर दी, और मैं उस लड़की का धन्यवाद करना चाहता था जिसने मेरी जान बचाई थी। शायद भगवान ने मेरी पश्चाताप की पुकार सुन ली, क्योंकि जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं 3 साल पहले उसी विमान में बैठा था और तूफान आने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। मैंने तय किया कि इस बार मैं उस लड़की को ढूंढूंगा और उसके साथ मिलकर जीवित रहूंगा। लेकिन तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रोक लिया और शिकायत करने लगी कि मैंने उसके लिए केवल इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदा है। मैं उसका असली चेहरा पहले ही देख चुका था, इसलिए मैंने वहीं उसी समय उससे रिश्ता तोड़ दिया। फिर मैं उस लड़की को ढूंढने गया और उसे आने वाले हादसे के बारे में बताने लगा, लेकिन वह मुझे जानती भी नहीं थी। उसने तो फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुला लिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं यात्रियों को परेशान न करूं। मैं हताश हो गया। मैं इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागा, जबरदस्ती विमान से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। बाहर तो धूप खिली हुई थी, तूफान कहाँ से आता। तभी विमान ने उड़ान भर ली। मुझे समझ आ गया कि मैं फिर उसी द्वीप पर फंसने वाला हूँ, इसलिए मैंने घबराकर सारा पानी खरीद लिया और जल्द ही मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। विमान फिर उसी सुनसान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब मुझे क्या करना था?